अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल रऊफ़ है और मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ और आईएमसी हॉस्पिटल डीएचए फेज़ 5 में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम एक अहम टॉपिक के मुतालिक डिस्कशन करेंगे, वो है किडनी का कैंसर। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं ये चाहूँगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं। देखिए, जो किडनी का कैंसर है ये एक कॉमन कैंसर है जो कि 40 साल के बाद अमूमी तौर पे मर्द और ख़वातीन में पाया जाता है। लेकिन अब मैंने ये देखा है कि बहुत यंग लोग भी गुर्दे के कैंसर के साथ हमारे जो क्लिनिक है उसमें आते हैं। हमें सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि ये जो किडनी का कैंसर है ये किन अलामात के साथ मरीज़ के अंदर ज़ाहिर होता है। मोस्ट कॉमनली हमारे मरीज़ हैं आजकल, जो मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया कि जिनकी तादाद ज़्यादा होती चली जा रही है, वो ये कि पेट के दर्द के बाद जब वो अपना अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसके अंदर उनको ये तशख़ीस होती है कि गुर्दे में उनके कैंसर पाया जाता है। इसके अलावा मरीज़ पेशाब में खून आने की अलामत के साथ भी हमारे पास रिपोर्ट करते हैं। मरीज़ को पेट या कमर में दर्द हो सकता है और इसके अलावा उसका वेट लॉस और फीवर के साथ भी जो मरीज़ हैं वो रिपोर्ट करते हैं। अब इस मर्ज़ की जो तशख़ीस है उसके लिए जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अल्ट्रासाउंड पे ये आसानी से इसकी जो तशख़ीस है वो हो जाती है, लेकिन इसके अलावा हम उसका एक सीटी स्कैन है वो ज़रूर करवाते हैं ताकि हमें जो मर्ज़ है उसकी मुकम्मल तौर पर स्टेज का अंदाज़ा हो सके और फिर ही हम उसका जो इलाज है वो कामयाबी के साथ कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा इसके अंदर हमें छाती का जो सीटी स्कैन है वो भी ऐड करना पड़ता है क्योंकि हमें ये खदशा होता है कि शायद ये गुर्दे का कैंसर यहाँ से निकल के उसके फेफड़ों में भी चला गया है। और इसके अलावा भी कुछ खून के टेस्ट होते हैं जिसके अंदर मर्ज़ की जो मुकम्मल तौर पर तफसील है उसको हासिल कर लेते हैं। जब हमें मर्ज़ की मुकम्मल तौर पर तशख़ीस हो जाती है और हमें ये पता चल जाता है कि जो गुर्दे का कैंसर है ये सिर्फ गुर्दे तक ही मौजूद है, तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो आजकल उसमें भी काफ़ी एडवांसमेंट आ चुकी है, जिसके अंदर हम लेप्रोस्कोपिकली पार्शियल नेफ्रेक्टमी कर सकते हैं। यानी कि हम जो गुर्दे का वो हिस्सा जहाँ कैंसर है सिर्फ उसी को निकाला जाता है और जो गुर्दा है उसको बचा लिया जाता है। और आप खुशकिस्मती से लाहौर शहर में रोबोटिक जो ऑपरेशन है गुर्दे के कैंसर के लिए उसकी फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो वो मरीज़ जो कि रोबोटिक सर्जरी करवाना चाहते हैं उनके लिए भी गुर्दे का जो कैंसर है ये रोबोटिकली इसको ऑपरेट किया जाता है और इसमें भी जो पेशेंट्स हैं उनका सेटिस्फेक्शन रेट काफ़ी हाई है। यानी कि इस प्रोसीजर को एज अ डे केस किया जाता है, मरीज़ 24 घंटे के अंदर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर चला जाता है। और बाज़ औक़ात हमें अगर जो सारा गुर्दा है वो इन्वॉल्व हो तो हमें जो गुर्दा मुकम्मल तौर पर जिस्म से निकालना पड़ता है। इस ऑपरेशन को भी हिस्टोरिकली तो ओपन सर्जरी की जाती थी, लेकिन अब इसको भी लेप्रोस्कोपिकली और रोबोटिकली बड़ा कामयाबी के साथ किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं वो मरीज़ जिसके अंदर जो गुर्दे का कैंसर है वो जिस्म में फैल चुका है। तो ऐसे मरीज़ों को भी बहुत ज़्यादा घबराने की और डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे मरीज़ों के लिए भी आजकल बहुत ज़बरदस्त किस्म की हार्मोनल और टारगेटेड थेरेपीज़ अवेलेबल हैं जिनसे जो मरीज़ का इलाज है वो कामयाबी के साथ किया जाता है और जो सर्वाइवल है ऐसे पेशेंट्स का वो काफ़ी इम्प्रूव हो गया है अगर हम इसको माजी के तनाजुर में देखें तो। लास्टली जो मेरा टेक होम मैसेज है वो ये है कि एक तो आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, स्मोकिंग को अवॉइड करें, अपना जो वज़न है उसको भी नॉर्मल रेंज है उसके अंदर रखें और फिजिकल एक्टिविटी करें ताकि आप किसी भी किस्म की बीमारी में मुब्तला ना हो सके। मज़ीद भी आप मेरी जो वीडियोज़ हैं मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।